तो आइए आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि SIR गणना प्रपत्र जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें 2003 का जो माता पिता का या किसी भी व्यक्ति का हमें नाम देखना हो वोटर लिस्ट में, तो 2003 की वोटर लिस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। क्योंकि जो गणना प्रपत्र है उसमें जो हमें रिश्तेदार का कॉलम भरना है वो भी 2003 की लिस्ट देख के भरना है, या कोई भी 1987 के पहले जिसका जन्म हुआ है वो अपना खुद का अगर भर रहा है नीचे का कॉलम तो वो भी 2003 की वोटर लिस्ट से देखकर ही भरेंगे। तो प्रश्न है कि 2003 की वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश के जितने भी निवासी हैं वो अपने अपने जो है क्षेत्र की, अपने अपने शहर जिले की किस प्रकार से मोबाइल से ही घर बैठे निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आपको समझाते हैं। तो आपको सिंपल अपने मोबाइल को ऐसे ओपन कर लेना है ऑन करके, और जो गूगल का आपको यहाँ पर ये दिख रहा है इस गूगल वाले सर्च बार में आपको लिखना है। सिंपल आप लिख दीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है वोटर लिस्ट 2003, ठीक है, ऐसे सिंपल उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर से मैंने लिखा वोटर लिस्ट 2003 उत्तर प्रदेश और लिखकर इसको हम लोग सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो हम लोग के सामने ऊपर ही एक साइड आ जाएगी ये वाली, जिसका नाम है होम पेज वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये साइड है और ये इसकी वेबसाइट है। अगर आपको ये वोटर लिस्ट 2003 उत्तर प्रदेश लिखकर सर्च में ना आए तो आप सिंपल क्या करना, आप यहां पर जो है ये वाला https://voters.eci.gov.in ये यहां पर लिखकर सर्च कर लेना, तब भी ये वाली साइड आ जाएगी। और याद रखिएगा कि आपको इसी साइड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर ऐसे क्लिक कर देते हैं और जैसे ही हम लोग यहां पर इसको क्लिक करेंगे ध्यान दीजिएगा ECI नेट लिख कर आ जाएगा, मतदाता सेवा पोर्टल, वोटर्स सर्विस पोर्टल, और यहाँ पर SIR 2026 सर्च योर नेम इन लास्ट SIR रोल ये लिख के आ रहा है। अब हमें करना क्या है, देखो सर्च इन लास्ट SIR ई रोल। तो अब हमें सर्च किस प्रकार से करना है वो ध्यान दीजिएगा। सिंपल यहाँ पर हमें स्टेट पूछ रहा है इस कॉलम में भरने को, तो अब यहाँ पर हम लोग को अपना उत्तर प्रदेश डालना है स्टेट। अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं हैं, आप दूसरे किसी राज्य से हैं तो अपने राज्य का यहाँ पर डालेंगे। तो अब देखिए हम लोग को यहाँ पर क्लिक करना है इस एरो पे, तो यहाँ पर सिंपल अपना स्टेट हम लोग को सिलेक्ट करना है, अपना राज्य सिलेक्ट करना है। और देखिए यहाँ पर सारे राज्य आ जाएंगे खुल के, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ये है चंडीगढ़, छत्तीसगढ़। तो बिहार में तो हो चुका है और वहां तो चुनाव भी हो चुके हैं। अब यूपी सहित देश के 12 राज्यों में SIR चल रहा है। तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो सिंपल देखो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश हमें नीचे मिल जाता है। आप जिस राज्य से हो अपना राज्य यहाँ पर सिलेक्ट करना, तो हम उत्तर प्रदेश यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से, और ये उत्तर प्रदेश लिखकर आ गया। जैसे लिख के आएगा बाकी के भी ऑप्शन अपने आप आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिए, तो हमें अपना जिला यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे और जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं, रहते हैं, अपना वो जिला आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे जिले के यहाँ पे सब दिखे नाम दिख रहे हैं, उसी प्रकार से आपके भी दिखेंगे। अब प्रश्न ये है कि मान लीजिए आप जो है अभी जिस जिले में रह रहे हैं वहां आपको गणना प्रपत्र भरने के लिए दिया गया है, लेकिन आपका 2003 में अगर जो है पहले आप कहीं और रहते थे, मतलब कि 2003 में आप किसी और जिले में रहते थे और अभी आप जो है वो दूसरे जिले में रहने लगे हैं, तो लिस्ट तो आपको 2003 की चाहिए है। 2003 में आप किस जिले में वोट डाले थे, कहां वोट डाले थे, वही जिला आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी 2003 की आपको लिस्ट शो होगी। ये नहीं है कि आप आज जहां रह रहे हैं वो जिला आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं। आज तो आप 2025 में वोटर हैं, आप 2003 में वोटर कहां थे, किस जिले में थे, कहां वोट डालते थे, तो वो हमको यहाँ पर जिला सिलेक्ट करना है।
अगर आप सेम जिले में अभी भी रह रहे हैं, जैसे शुरू से ही कहीं गए ही नहीं दूसरी जगह, तो सिंपल आप अपना जिला सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर खीरी से हूं तो मैं यहाँ पर अपना खीरी मान लो सिलेक्ट कर लूंगी 62 नंबर पे, तो मैं खीरी सिलेक्ट कर लूंगी। इस प्रकार से खीरी आ गया। जिला सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कहेगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सिंपल क्लिक करके आपको पता चल जाएगा। तो क्लिक करिए, कर दिया क्लिक। यहाँ पर सारे शहरों के नाम आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर आपको अपना शहर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप जो है जिस भी शहर से हो अपना सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो मैं कोई भी यहाँ पर एक सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, मैंने लखीमपुर सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर पूछ रहा है पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर कह रहा है सिलेक्ट पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम इन लास्ट SIR। क्या पूछ रहा है, लास्ट SIR, मतलब कि जो लास्ट SIR हुआ था पहले, उस समय आप कहां पर वोट डालते थे, या आप नहीं हैं तो आपके माता पिता तो होंगे, वो कहां वोट डालते थे। अब ये चीज आपको अगर पता है तो आप यहां सर्च कर पाओगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे सर्च कर पाओगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए लास्ट SIR जो उत्तर प्रदेश में हुआ था वो 2003 में हुआ था, किसी किसी राज्य में 2002 में हुआ था और किसी किसी राज्य में 2004 में हुआ था। तो 2002, 2003, 2004 ये 3 साल तक SIR अलग अलग राज्य में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2003 में लास्ट SIR हुआ था, इसीलिए प्रूफ के लिए 2003 का वोटर लिस्ट देखकर गणना प्रपत्र फॉर्म को भरने के लिए कहा गया है। तो लास्ट SIR कब हुआ था, 2003 में उत्तर प्रदेश के अंदर। अब हमें क्या है कि हमें 2003 का लिस्ट निकालना है, जिसमें हमें अपना नाम देखना है। अगर हमारी उम्र 42, 43, 41, 45, 60, 70, 80, 85, तो हम लोग का नाम 2003 की लिस्ट में मिल जाएगा। अगर हमारा उस समय वोट बना होगा तो, वोट नहीं बना होगा तो हमारा भी नाम उसमें नहीं होगा, कितना भी हमारी उम्र जो है 40, 45, 50, 60, 70 हो। और दूसरा ये कि जिनका जन्म 1987 से बाद में हुआ है, आपकी उम्र जो है 20, 22, 25, 30, 35 जो भी हो, मतलब ठीक है, अब जितनी भी कम एज के हैं, अब ऐसे के जो नए लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनका 2003 की जो लिस्ट होगी उसमें जो है नाम खुद का तो मिलेगा नहीं, तो हम लोग को अपने माता पिता का ढूंढना होगा नाम, ठीक है, या अपने दादा दादी का नाम ढूंढना होगा, दादा दादी, बाबा बाबी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, माता पिता, दादा दादी, या फिर नाना नानी, ठीक है। ये 6 रिश्ते बताए गए हैं। कौन कौन से, माता पिता, दादा दादी और नाना नानी, ये 6 रिश्ते आपको उस लिस्ट में ढूंढने। 6 में से किसी एक का भी अगर आपको उस वोटर लिस्ट में 2003 की वोटर लिस्ट में नाम मिल जाता है तो उनका आप रिश्ते के कॉलम में भर के गणना प्रपत्र जमा कर देंगे और सिंपल आपका 9 तारीख को लिस्ट में नाम आ जाएगा। और अगर 2003 की लिस्ट में आपका खुद का नाम मिल जाता है तो उससे अच्छी क्या बात, अपना खुद का आप फॉर्म कॉलम भर देंगे और आप जमा कर देंगे। 9 दिसंबर की लिस्ट में आपका आराम से नाम शो कर जाएगा और ड्राफ्ट सूची में आपका नाम आ जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा बंदा है कि जिसका जो है 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किसी भी एज का है, ठीक है, पुराना है नया है, 2003 की लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है, तो वो अपने रिश्तेदार का ढूंढेगा। रिश्तेदार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी का भी नहीं है, वो बिल्कुल परेशान है कि तो मेरा नाम है 2003 की लिस्ट में, ना मेरे माता पिता का, ना दादा दादी का, नाना नानी का, किसी का है ही नहीं, तो हम कैसे भरे अपना फॉर्म। तो भाई आपको सिंपल गणना प्रपत्र में अपना विवरण भर के और दे देना है BLO को। उसके बाद आपको 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज बाद में आपको तब देना होगा जब 9 तारीख को ड्राफ्ट सूची जारी होगी, 9 दिसंबर
2025 में। अब यहाँ पर सारी बातें मैंने इसलिए आपको बताई ताकि आप समझ सको कि आपके लिए सूची कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अब लास्ट एसआईआर के बारे में नए बच्चे तो नहीं जानते कि कब हुआ, तो अपने माता पिता से ही पूछेंगे कि मम्मी पापा जो भी उनके हैं उनसे पूछेंगे कि पिताजी आप 2003 में कहाँ वोट डाले थे, कौन जगह पे वोट डाले थे, कौन से गांव में आपका पोलिंग बूथ बना था, कौन से गांव में आपके कौन से स्कूल में या कौन से भवन में कौन से स्थान पर आपका वोट पड़ा था। अगर माता पिता हैं बता देंगे, उनको इतना तो याद होगा ही ना कि वो पहले 2003 में या 4 साल पहले वो कहाँ वोट डालते थे। ठीक है, या वोटर कार्ड पे देखिए, हालांकि उससे आपको नहीं उतनी जानकारी मिल पाएगी, कुछ चेंजेस भी हो सकता है। तो माता पिता जी से पूछिए कि आप लास्ट जो है 2003 में कहाँ वोट डालते थे, तो उनको याद होगा, वो आपको बता देंगे। तो दादा दादी से भी आप पूछ सकते हैं 2003 में आप कहाँ वोट डालते थे, या आपके नानी है तो उनका अगर आप ढूंढना चाहो तो उनसे पूछ लो। आपका खुद का है तो आप अपने आप को याद करिए कि मतलब 2003 में आप लास्ट में कहाँ वोट डाले थे। अगर माता पिता दादा दादी नाना नानी कोई भी नहीं है, ठीक है, या फिर उनका वोट मान लो बना हो अभी जल्दी ही वो एक्सपायर हुए हो, अब आप उनसे कैसे पूछ पाओगे, नहीं पूछ पाएंगे। तो आपने करना क्या है कि उनकी उम्र के लोग आपके मोहल्ले में होंगे, आपके रिश्तेदार में होंगे, आपके गांव पड़ोस में होंगे, तो आप अपने मोहल्ले में उनकी उम्र के अपने जो रिश्तेदार माता पिता दादा दादी नाना नानी कोई भी है उनकी उम्र के लोग हैं, उनके साथ के लोग हैं, और ये अपने माता पिता के साथ के लोग हैं मोहल्ले पड़ोस में, उनसे जानकारी करिए कि वो कहाँ पे पहले वोट डाले थे 2003 में। तो सिंपल आपको वही यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर वो डाल के सर्च कर देंगे तो आसानी से आपका यहाँ पर आ जाएगा जो है जो भी जहां पर आपका होगा वो पूरी लिस्ट। इस तरीके से आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतना आपको जानकारी जुटानी पड़ेगी, तभी आप 2003 की यहाँ पर लिस्ट निकाल पाएंगे। बहुत लोग को ये पता नहीं, इसलिए लोग लिस्ट नहीं निकाल पा रहे। तो लास्ट एसआईआर आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे ऐसे तो आप भी अच्छा यहाँ पर जैसे मैंने लखीमपुर जिला सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, लखीमपुर। तो इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर देखिए सारे स्कूल खुल के आ गए, सारे पंचायत घर स्कूल हैं, मतलब जहां जहां वोट पड़ते थे वो सारा कुछ यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अब आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि इनमें से कौन सा आपका है? इसीलिए आपको लास्ट एसआईआर 2003 की वोटर लिस्ट तब मिलेगी जब आप ये पता कर लें कि कहाँ वोट डालते थे। तो मान लीजिए हमने अपने बुजुर्ग से पूछ लिया कि आप कहाँ वोट डालते थे, उन्होंने कहा भैया हम प्राथमिक विद्यालय फरदान में वोट डाले थे तब उस समय, क्योंकि 2025 में अभी सब चेंज हो गया है, अब दूसरी जगह वोट पड़ने लगा है, तो उस समय वो यहाँ पर वोट डाले थे। तो हम बस इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब हमें व्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए व्यू के ऊपर ऐसे क्लिक कर देंगे और देखिए ये पूरी लिस्ट खुल के आ गई है यहाँ पर आपके सामने, और निर्वाचक नामावली यहाँ पर आ गई है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र की संख्या और नाम और यहाँ पर उसका दे रखा है। ठीक है, जो आपका फार्म में कॉलम भरने को आता है कि विधानसभा क्षेत्र का क्या नाम है वो यहाँ पर दिया, विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या है वो भी यहीं पर दी है, दोनों सेम है। ये आपको यहाँ से देख के भर देने हैं, क्योंकि एक ही स्थान पर कई सारे लोगों ने, लगभग 100-150 लोगों ने वोट डाला होगा, तो पूरी इसमें उनकी लिस्ट रहेगी। ठीक है, भाग संख्या यहाँ पर ये दे रखी है। ठीक है, और इस तरीके से आप अपना देख सकते हैं। तो ये आपने देख लिया भाग संख्या, निर्वाचन क्षेत्र और जो है क्षेत्र की संख्या और नाम, यहाँ से आपने देख लिया। 2003 की लिस्ट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने यहाँ से शुरू करना है, अब इसमें एक एक करके अपना नाम आपको देखना है, एक एक करके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कहीं पर अगर आपको अपने पिताजी का नाम मिल जाता है या माताजी का नाम मिल जाता है, दादाजी का नाम मिल जाता, किसी एक का, पिता का मिल गया सबसे अच्छा, ना मिले तो माता का ढूंढो, माता के भी नहीं मिलता है दादा का ढूंढो, दादा का भी नहीं मिलता दादी का ढूंढो, दादी का भी नहीं मिलता नानी का। अब नानी का कैसे मिलेगा? नानी का नानी के यहाँ पूछो कि वो कहाँ वोट डालते थे, उनका जिला सिलेक्ट करो, उनका स्थान सिलेक्ट करो, तब उनकी लिस्ट मिलेगी। आप वाले में नहीं मिल जाएगी। आप दादा के घर हो, नानी का घर तो दूसरी जगह होगा, तो उनके हिसाब से ढूंढेंगे। तो अब जो है यहाँ पर आपको विधानसभा क्षेत्र और उसका नाम और संख्या मिल जाएगी, यहाँ पर आपको भाग संख्या मिल जाएगी, यहाँ पर एपिक नंबर मिल जाएगा। किसी किसी का एपिक नंबर है ही नहीं, तो अगर आपके जो रिश्तेदार है उनका एपिक नंबर नहीं है तो मत डालो, कोई टेंशन नहीं, मिल जाता लिखा हुआ तो डाल दो एपिक नंबर।
उसके बाद जिसका भी नाम आपका मिल जाता है उसके सामने ये आपका क्रम संख्या होती है, जितनी भी लिखी क्रम संख्या है ये आपकी क्रम संख्या होती है। अपने नाम के आगे की संख्या को क्रम संख्या देखकर आप लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट निकाल लो और जब आपका फॉर्म भर जाए तो भरने के बाद अब मान लो ये आपके माता पिता कोई यहाँ पर है तो आपने ऐसे घेरा बना दिया कि ये हमारे पिताजी है, ठीक है। ऐसे घेरा बना के इसकी फोटो कॉपी करवा के घेरा बना के फॉर्म के साथ में लगा के जमा कर देना है। और मान लो किसी कारणवश से अगर लिस्ट नहीं खुल रही है तो आप ऊपर 3 डॉट पे ऐसे यहाँ पे क्लिक कर देना यहाँ पर और आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे टिक लगा लेना है। जैसे इस बॉक्स में हम टिक लगाएंगे तो ये कुछ कंप्यूटर टाइप में डेस्कटॉप वर्जन में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे ऐसे क्लिक करके अब हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने बताया अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब सारे ऑप्शन ऐसे खुल के आ जाएंगे तो आपकी आसानी से लिस्ट व्यू हो जाएगी, ठीक। जैसे बताया सब कुछ भर लीजिएगा वैसे ही तो खुल जाएगी, ठीक है। 2 तरीके से खुल जाएगी, मैंने आपको दिखा दिया। आई होप कि इस तरीके से आप अपनी 2003 की वोटर लिस्ट को निकाल सकते हैं अपने मोबाइल में और आसानी से अपना गणना प्रपत्र फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, हाइप और लोगों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।